अल्लाह अकबर। बचपन का ज़माना है, इमाम हुसैन है, इमाम हसन है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम हुसैन की मोहब्बत ईमान की दलील है, इमाम हुसैन की मोहब्बत ये जन्नती होने की दलील है। तो मुक़द्दर पे कुर्बान जाए हम और आप। हम गुनहगार ज़रूर हैं, खताकार ज़रूर हैं, गरीब ज़रूर हैं, झोपड़ी में ज़रूर रहते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत में जीते हैं, नवासा रसूल की मोहब्बत में जीते हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, ये मोहब्बत काम आने वाली है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन, बचपन का ज़माना, छोटे बच्चे होते हैं तो कुश्ती का खेल खेलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो वो गिल्ली डंडा खेलते हैं। इमाम हसन और हुसैन हैं, कुश्ती कर रहे हैं आपस में। शान देखो इमाम हुसैन की, अजमत देखो इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन की फजीलत देखो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन है, इमाम हसन है, दोनों छोटे छोटे भाई, दोनों छोटे छोटे भाई कुश्ती खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका है आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, इमाम हसन से कहते हैं, अरे मेरे बड़े नवासे, अरे हसन हुसैन को पकड़ो, अरे हसन हुसैन को पकड़ो। होना तो ये चाहिए था कि इमाम हुसैन छोटे थे तो मेरे आका छोटे को सपोर्ट करते, मेरे आका इमाम हुसैन को सपोर्ट करते, लेकिन मेरे आका इमाम हसन को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे हसन हुसैन को पकड़ो, अरे हसन हुसैन को पकड़ो। सैयदा तायबा, सैयदा ताहिरा, सिद्दीका साबिरा, हजरत फातिमा ज़हरा से रहा न गया। आप पुकार कर अर्ज करती है, अब्बा जान, होना तो ये चाहिए था आप हुसैन को सपोर्ट करते, क्योंकि हुसैन छोटा है हसन से, लेकिन आप हसन को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने मुस्कुराया, मुस्कुरा कर कहा है, फातिमा ज़हरा, मैं हुसैन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा हूं, हसन को सपोर्ट क्यों कर रहा हूं? हसन को सपोर्ट इसीलिए कर रहा हूं कि हुसैन के सपोर्ट में कोई और नहीं है, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमी है, जिब्रील अमी हुसैन के सपोर्ट में है। तो बताओ, फरिश्तों का सरदार इमाम हुसैन के सपोर्ट में, तो मेरे दिल को गवारा न हुआ कि मैं हुसैन का सपोर्ट करूं, हसन को छोड़ दूं, इसीलिए मैंने हसन का सपोर्ट किया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सलामी जिब्रील पेश करी, वो इमाम हुसैन है। जिस दरबार में बगैर इजाजत जिब्रील ना आए, वो दरबार इमाम हुसैन का है। बे इजाजत जिनके घर में जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। कितना बड़ा जालिम होगा वो इंसान जिसने दुनिया की लालच के खातिर, जिसने दुनिया के चंद सिक्के के खातिर, आज भी है ऐसे कुछ लोग जो यजीदी सोच रखते हैं, थोड़ी सी दौलत हो गई तो आपा खो देते हैं, थोड़ी सी ताकत आ गई तो अपनी औकात को भूल जाते हैं। अगर कमाई अच्छी, बैंक बैलेंस अच्छी, अगर मकान अच्छा, बिल्डिंग अच्छी, तो अपने से कमजोर को सोचता नहीं है, अपने से कमजोर की कोई इज्जत नहीं करता है, सोचता पैर के नीचे से मसल दूंगा इसको, मेरे सामने टिक नहीं सकता है। क्यों? दौलत की बुनियाद पर वो तकब्बुर कर बैठता है, घमंडी हो जाता है। याद रखना, जब बंदा ताकत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, वो बंदा नाम वाले की बुनियाद पर, जब शोहरत और बुलंदी की बुनियाद पर, जब बंदा तकब्बुर में चूर हो जाता है, तो फिर अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देता है, फिर अल्लाह उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। मैदान करबला में यही हुआ। यजीद कोई और नहीं था, वो भी कलमा पढ़ने वाला था, सहाबी का बेटा था। और एक मैं वो वाकया बयान कर देता हूँ ताकि हमारी महफिलें शिया की महफिलों से इम्तियाज हो जाए। हजरत अमीर माविया हैं, सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबी का नुजूम सितारों के मानिंद हैं, किसी एक के भी पैरवी करोगे तो जन्नती हो जाओगे, किसी एक के भी पैरवी करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हजरत अमीर माविया ही की औलाद है यजीद, जो नापाक, जो नालायक निकल गया, दौलत और ताकत की बुनियाद पर अपने ईमान का जनाजा निकाल दिया, बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मेरे नाना जान की, ना हुजूर की दीन की शरीयत को मिट्टी में मिला दिया। किसकी बुनियाद पर? ताकत की बुनियाद पर, वो इज्जत जो है वो प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, वो लड़कियों के हुस्न और जमाल की बुनियाद पर ईमान का जनाजा निकाल दिया। हजरत अमीर माविया है, अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल हैं। एक मर्तबा आपकी फजर की नमाज कज़ा हो गई, आप सो गए, आंख लग गई, जब आंख लग गई तो फजर की नमाज कज़ा हो गई। आज हमारी नमाजें कज़ा होती है, हमारा दिल इतना पत्थर हो चुका है कि हमें एहसास तक नहीं होता। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने मैदान करबला में शिमरे लईन है, नेजा लेकर सीने में सवार है, जुमे का दिन है, 10 मुहर्रम का दिन है, जुमे का वक्त है। शिमरे लईन जब इमाम अली मकाम के जिस्म अथर पर, सीने मुबारक पर जब नेजा लेकर सवार हो गया, मेरे आका इमाम हुसैन ने पलट के देखा तो देखा वही शिमर है। शिमर से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम शिमर। कहा, जरा अंगूठा दिखाओ, जरा अंगूठा दिखाओ, क्योंकि मेरे आका ने पहचान बता दिया था। अरे हुसैन, तुझे जो शहीद करेगा वो मलहून, उसके अंगूठे में बर्स की बीमारी होगी, वो जो सफेद धब्बा होगा, ये पहचान है, उसको पहचान लेना। अल्लाह अकबर। तब शिमरे लईन नेजा लेकर
अकबर इमाम हुसैन के सीने मुबारक पर सवार हो गया तो मेरे आका हुसैन ने पलट कर देखा, कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा लोग मुझे शिमर कहते हैं, मैं बहादुर हूँ, बहुत बड़ा ताकतवर हूँ। हुसैन आज मेरे नेज़े से तुझे कोई बचा नहीं सकता। कहा जरा अंगूठा दिखाओ। जब अंगूठा दिखाया तो जो मेरे आका ने निशानी बताई थी वो निशानी सिमर के अंदर मौजूद था। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्त, मेरे आका हुसैन ने कहा ये मेरे नाना जान ने तो पहले ही खबर दे दी थी कि हुसैन तुझे शहीद करने वाला वो मलून होगा, मलून तुझे शहीद करने वाला वो शिमर होगा, शिमर, ये उसकी पहचान है। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज नमाजें छूट जाती है, एहसास नहीं होता ना। हजरत अमीर माविया है, सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं। फजर की नमाज कज़ा हो गई ना, बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह ने 40 या 72 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक रात फिर आप फिर सो रहे थे, फजर का वक्त गुजरता जा रहा था, गुजरता जा रहा था, शैतान से बर्दाश्त न हुआ, शैतान मलून से बर्दाश्त न हुआ। फजर का वक्त है, शैतान आया, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला, अल्लाह हो, दरवाजा खोला गया। है अमीर माविया हैं, आप उठते हैं, उठकर कहते तुम पुकारने वाला कौन है, तुम उठाने वाला कौन है, तुम बेदार करने वाला कौन है? कहा कि मैं शैतान हूँ, शैतान, मैं इब्लीस हूँ, इब्लीस। आपको उठाने इसीलिए आया हूँ कि फजर का वक्त गुजरता जा रहा है, आप उठिए, फजर की नमाज पढ़ लीजिए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हज़रत अमीर माविया सहाबी रसूल हैं, पुकार कर इरशाद फरमाते हैं मैं शैतान लईन, तेरा काम है नमाज से भटकाना, तेरा काम है नमाज से रोक देना, तेरा काम है लोगों को बहकाना, तेरा काम है लोगों को राह खुदा से हटा देना, लेकिन तू मुझे नमाज के लिए बेदार कर रहा है, नमाज के लिए उठा रहा है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, शैतान बोल पड़ा, ऐ सहाबी रसूल, पिछली रात आपकी फजर की नमाज कज़ा हो गई थी तो आपने इतना रोया था, तो अल्लाह ने 70 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया, तो मैं इसीलिए आपको बेदार कर दिया ताकि आप बेदार हो जाएं, फजर की नमाज पढ़ लें। और एक वक्त की पढ़ेंगे तो एक ही वक्त का सवाब मिलेगा। तो शैतान जिसे नमाज के लिए उठाए वो सहाबी रसूल है, हजरत अमीर माविया, उन्हीं की औलाद है यजीद। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, लंबी चौड़ी बात करने का वक्त मेरे पास है नहीं, वक्त का वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन हैं, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत अमीर माविया जब इंतका पर्दा फरमा गए तो आपने वसीयतनामा लिखा था। आपने कहा था बेटो हुकूमत तुम मत लेना, हुकूमत इमाम हुसैन की बारगाह में पेश कर देना, वो जिसे चाहेंगे खिलाफत के तख्त पर बिठा देंगे, वो जिन्हें चाहेंगे बिठा देंगे, लेकिन तुम मत बैठ जाना। अल्लाह अकबर। लेकिन हज़रत अमीर माविया के पर्दा करने के बाद यजीद तख्त पर बैठ गया, तख्त पर बैठ गया। यजीद जालिम था, वो फासिक था, वो शराबी था, वो जुआरी था, वो बलात्कारी था, वो जिनाकार था। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये कैसे मुमकिन है कि नबी के नवासे, गोरे गोरे हाथ, नबी के नवासे, अल्लाह अकबर, वो कैसे उसके हाथ में बैठ कर लेते कि जो जानी हो, जो बलात्कारी हो, जो तारीक नमाज हो, जो अय्याशी में डूबा हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन यजीद की चिट्ठियां पहुंचना शुरू हो गई कि इमाम हुसैन से कह दिया जाए, अब्दुल्ला बिन जुबैर से कह दिया जाए, अब्दुल्ला बिन उमर से कह दिया जाए कि यजीद की हुकूमत को मान लें वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। यजीद वो बदबख्त है जिसने खाने काबा में आग लगवा दी, यजीद वो बदबख्त है जिसने नबी के रोजे पर घोड़े को बंधवाया, यजीद वो कम वक्त है। और याद रखना यजीद की मौत कैसे हुई, नाक रगड़ रगड़ कर, नाक रगड़ रगड़ कर, निजासत में आलूद, वो नाक रगड़ कर जलीली रुसवाई वाली मौत हुई। मैं यजीद की मौत बयान करूं तो घंटों लग जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मामला ऐसे थे कि समझौता के बाद किसी को हुकूमत दी जाती थी, खिलाफत के तख्त पर बिठाया जाता था। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम हुसैन के पास चिट्ठियां आनी शुरू हो गई। कूफा वाले ये बेवफा थे, बसरा वाले ये भी बेवफा थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, सारे लोग कहते थे सरकार आप उनकी बातों पर ना आ जाएं, ये कूफा वाले ये कभी वफा नहीं करते, ये बसरा वाले कभी वफा नहीं करते, आप वहां ना जाएं, ये बसरा वाले कभी आपके साथ कूफा वाले वफा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे नबी का घर आना वो घर आना है जो दीन फैला मेरे नबी के घर से, इंसानियत बटी नबी के घर से, इंसानियत का पैगाम पहुंचा नबी के घर से। अब बड़ी तेजी के साथ चले मैदान करबला चलते हैं, क्योंकि बीच में बात करने का वक्त मेरे पास है नहीं। अल्लाह अकबर। एक मुहर्रमुल हराम को मेरे आका हुसैन मैदान करबला पहुंचते हैं। मैदान करबला पहुंच
पहुंचे जिसे मारिया कहा जाता है। उस मैदान में पहुंचे तो सवारियां रुक गई, घोड़े वहीं रुक गए, ऑटोमेटिक घोड़े वहीं रुक गए, पैर सबके साकित हो गए। मेरे आका हुसैन ने पूछा लोगों से, लोगों इस जगह का क्या नाम है? सबने कहा सरकार इसे मारिया कहते हैं। मेरे आका हुसैन ने कहा कोई और नाम है? कहा हाँ जी सरकार, इसे मैदान करबला भी कहते हैं। इतना कहना था, आका हुसैन सवारी से उतर गए, लोगों से कहा उतर जाओ उतर जाओ, यही तो आखिरी मंजिल है, यही तो ये ठिकाना है जिसकी बशारत नबी ने दी है, यही वो मंजिल है जिसकी दुआएं मेरे अब्बा जान ने, जिसकी सलामती की दुआएं मेरे अब्बा जान ने की है, यही वो जगह है। मेरी माँ ने दुआ की इसी जगह के लिए ताकि मैं साबित कदम रहूं, ताकि इस्लाम का चराग यहाँ से रोशन हो जाए, ताकि इस्लाम का चराग बुझने ना पाए। ऐ लोगों उतर जाओ उतर जाओ। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसी सफर में कुछ जो नबी के दीवाने थे साथ हो लिए। उन नबी के दीवानों में एक सहाबी रसूल थे, उसका वाकया बयान करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि नौजवानों तुझे सबक मिल जाए। तुम आज ईमान का सौदा कर लेता है दुनिया की नाजायज मोहब्बत की खातिर, तुम ईमान का जनाजा निकाल देता है दुनिया की फानी मोहब्बत की खातिर। माँ की ममता एक तरफ, बाप का प्यार एक तरफ, माँ ने मोहब्बत से पाला था, बाप ने खून पसीना बहा करके तेरी परवरिश की, बाप की कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई, माँ ने 9 महीना पेट तक तुझे रखा, 2 साल तक सीने का दूध पिलाया, लेकिन तू किसी दुनियादार की मोहब्बत में फंस जाता है, अपनी माँ की मोहब्बत को ठुकरा देता है, बाप के प्यार का जनाजा निकाल देता है। नौजवानों सुनो, एक सहाबी है, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला वहब, हजरत अब्दुल्ला कल्बी है, नौजवान है, नौजवान, शादी के अभी 17 दिन हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसी सफर में जब अल्लाह अकबर, उसी कुर्बो जवार के रहने वाले हैं हजरत अब्दुल्ला वहब बिन कल्बी। हजरत अब्दुल्ला वहब बिन कल्बी ने जब नबी के नवासे का ऐलान सुना, उसकी माँ थी, मोहब्बत से पाली थी बेटे को, माँ विधवा हो चुकी थी, अरमानों से पाला था बेटे को। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब नबी के नवासे का फरमान माँ की कान तक पहुंचती है तो माँ पुकार कर कहती है, ऐ बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तू मैदान करबला पहुंच जाओ। वह नबी के नवासे हैं, जालिम नबी के नवासे को घेर चुका है, यजीद नबी के नवासे के साथ लड़ना चाहता है, अगर वो लड़ गया तो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। ऐ बेटा, मैं चाहता हूं तुम जंग में शरीक हो जाओ ताकि तेरी माँ की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, ताकि तेरी माँ की जीने के सपने पूरे हो जाए। ऐ बेटा जा, मैं चाहती हूं कि तुम शरीक हो जाओ। अल्लाह अकबर। माँ ये भी कहती है, ऐ बेटा, अरमान से पाला था तुझको, मोहब्बत से पाला था तुझको, बाप तेरा नहीं था दुनिया में, मेहनत करके पाला था तुझको, अभी शादी के तेरे 17 दिन ही हुए हैं। भाई बेटा, मैं ये भी जानता हूँ जो औरत छोड़ के जो औरत तेरे पास आई है बहू बनकर, माँ को छोड़ा तेरी मोहब्बत की खातिर, भाइयों को छोड़ा तेरी मोहब्बत की खातिर, बाप को छोड़ा तेरी मोहब्बत की खातिर, लेकिन ऐ बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि कल मैदान महशर में जहाँ शहीदों की माँ का नाम पुकारा जाए तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाए कि मेरा नाम भी शहीदों के माँ के लिस्ट में आ जाए। ऐ बेटा, तेरी माँ ये चाहती है कि कल मैदान महशर में जब मेरे आका आमना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर शहीदों के माँ को पुकारे तो तेरी माँ का नाम भी आ जाए, तेरी माँ का नाम भी आ जाए। ऐ बेटा, मैं ये चाहती हूँ तुम शरीक हो जाओ।